हेलो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ एक रिस्ट वॉच। एक क्लासिक मैकेनिकल रिस्ट वॉच। आप देख सकते हो, ये है घड़ी। दिस इज HMT पायलट। मुझे घड़ियों का शौक है, काफ़ी है, क्योंकि आई एम रियली फैसिनेटेड बाय टाइम। और इसमें जो मशीनरी यूज़ होती है बनाने में, जितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और जैसे फंक्शन करते हैं, स्पेशली इन मैकेनिकल वॉचेस, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। इस घड़ी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैंने ये घड़ी खरीदी। दुनिया में बहुत सारी घड़ियाँ बनी हुई हैं आजकल। आजकल तो डिजिटल वॉचेस हैं, मैकेनिकल वॉचेस हैं, तरह तरह की घड़ियाँ हैं। लेकिन स्पेशली क्यों ये घड़ी खरीदी मैंने, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और वाई एच एम टी क्यों खरीदा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और टाइम जो है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। एक ऐसी चीज़ जो कभी नहीं रुकती। आदमी रुक जाए, आदमी चलता रहे, कुछ हो, टाइम नहीं रुकता। और उसको मेज़र करने वाला कोई डिवाइस हो, तो वो तो और इंटरेस्टिंग होगा कि भाई 24 घंटे हैं हमारे पास। आप देखो, रात और दिन अलग हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है कि 12 घंटे का दिन हुआ, 12 घंटे का रात हुआ, नहीं तो 8 घंटे का रात हुआ, 16 घंटे का दिन हुआ। चेंज हो सकता है। किसी किसी जगह पर तो रात होती भी नहीं है कि नहीं। नॉर्वे में आप जाओगे तो वहाँ पर तो सूरज ढलता ही नहीं, होराइजन से ऊपर चला जाता है। लेकिन वहाँ भी 24 घंटे का ही एक दिन होता है। तो टाइम जो है फिक्स, राइट, कंटिन्यूसली चलता रहता है और फिक्स। उसको मेजर करने वाला जो डिवाइस बनाया है लोगों ने, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। घंटा, मिनट, सेकंड सब मेजर होता है। और मैकेनिकल वॉच जो पुरानी वॉचेस आती थी, नई भी आती हैं, उनमें भी, बहुत पुरानी से पुरानी वॉच में भी सब कुछ सेम। एक एक सिनेरियो होता है ट्विन पैराडॉक्स, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। ट्विन पैराडॉक्स में क्या होता है कि अगर दो जुड़वा लोगों को, एक को अर्थ पे रखा जाए और दूसरे को स्पेस में भेज दिया जाए, कहीं पर बाहर, अर्थ से बाहर भेज दिया जाए, तो उसके लिए जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ेगी आपकी, वैसे वैसे आपका टाइम घटेगा। ये है। तो ट्विन पैराडॉक्स में क्या होता है कि एक जुड़वा को भेज दिया बाहर, एक को यहाँ रख लिया, और वो 10 साल के बाद आया, तो जो अर्थ पे था उसकी एज अलग है, और जो वापस लौटा है स्पेस से, उसकी एज अलग है। डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर घड़ी में अलग मेजरमेंट आएगा, और अगर स्पेस में जाकर हम घड़ी में करेंगे तो डिफरेंस आ जाता है। कुछ लॉन्गर पीरियड में अगर मेजर किया जाए तो डिफरेंस हो जाएगा। तो ये तो होगी टाइम की बात। टाइम तो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग। जिसने भी फिजिक्स पढ़ा है, टाइम बहुत फैसिनेटिंग था। कोई मूवीज़ भी बहुत सारी बनती हैं इस पर, जैसे टाइम ट्रैवल की मूवीज़ बनती हैं। और अभी इंटरस्टेलर एक बहुत बढ़िया मूवी बनी थी। उसमें एक प्लेनेट पे जाते हैं वो लोग, और लौटते हैं तो 39 ईयर्स गुजर जाता है कुछ एक घंटे में ही। दिस इज़ अबाउट टाइम, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट द टाइम पीस। घड़ियाँ तो बहुत होती हैं, डिजिटल होती हैं। आदमी अगर देखना चाहे, अगर टाइम तो मोबाइल में भी देख सकता है आजकल, किसी में भी देखता है, वॉल क्लॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो इंटरेस्टेड होते हैं टाइम पीस में, जिसमें टाइम देखा जाता है, जो उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि आखिर ये घड़ी बनी कैसे है, आखिर इसके पीछे क्या स्टोरी है, तो आज हम जानेंगे HMT के बारे में। HMT जो है वो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये 1953 में बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने। आज़ादी के बाद 1947 में आज़ाद हुआ था। हमारे पास कोई कंपनी नहीं थी, इस तरह की मशीनरी की कोई कंपनी नहीं थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1953 में बना। और ये क्या करता था कि बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हो गई और प्लेन हो गए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मशीनरी जो यूज़ होती थी वो बनाते थे ये लोग घड़ियाँ नहीं बनाते थे पहले। लेकिन इंडिया में कोई भी घड़ी की कंपनी नहीं थी। एंग्लो स्विस वॉचेस यूज़ होती थी इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि HMT को पुश किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए घड़ी बनाने के लिए। तो 1963 15 अगस्त को HMT वॉचेस का इनॉग्रेशन हुआ था। दैट इज़ वाई सो इम्पोर्टेंट। स्वतंत्रता के दिन ये हुआ था, 1963 15 अगस्त। है ना इंटरेस्टिंग। HMT की जो घड़ियाँ हैं, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी बनती थी। इस घड़ी का नाम है HMT पायलट। HMT पायलट स्पेसिफिकली पायलट के लिए इसलिए नाम दिया गया इसमें, क्योंकि ये 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ था, उसमें एक हमारे पास बॉम्बर प्लेन था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक कैनबेरा बॉम्बर, जिसमें कॉकपिट में घड़ी तो थी लेकिन उसमें क्रोनोग्राफ नहीं था, और वो सिंक नहीं कर पाते थे एक दूसरे से जो पायलट रहते थे। तो एक टाइम में बॉम्ब करने में दिक्कत होता था। तो स्पेशली HMT पायलट की वॉचेस एक्सक्लूसिवली उनके लिए बनी थी जो ये प्लेन उड़ाते थे,
इलेक्ट्रिक कैनबेरा बॉम्बर, इंग्लिश प्लेन है ये। और सोचो, दिस वॉज ओनली मेड फॉर देम, दिस वॉच वॉज ओनली मेड फॉर देम। इमेजिन 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 कितना इंटरेस्टिंग होगा। HMT का और भी हिस्ट्री रहा है बनाने का। HMT एक जवान वॉच भी बनाती थी, वो हाई रैंक नॉन कमीशन ऑफिशियल्स को मिलती थी, आर्मी वालों को। तो इनका पूरा हिस्ट्री रहा है आर्मी और एयरफोर्स और आर्म्ड फोर्सेस के लिए वॉच बनाने का। सो दैट्स वाई HMT जो है मुझे बहुत बहुत फैसिनेट करती है। अब अगर कोई पायलट के लिए वॉच बनी एक्सक्लूसिवली और अगर आपको मिल रही है तो उसको भाई, मेरे दिमाग में यही था। HMT पायलट वॉच मैं बहुत टाइम से जानता था, लेकिन कभी मौका नहीं लगा खरीदने का। तो मेरे को जब दिखा एक बार, इसी तरह से ऑनलाइन सर्फ कर रहा था, दिखा, तो मैंने सोचा खरीदा जाए। और खासकर ये घड़ी, हमारी जो पर्टिकुलर HMT पायलट की वॉच है वो ग्रीन कलर की है। और इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे, अंदर में जो नंबर्स हैं वो केसरिया कलर के हैं, मतलब डीप येलो कह सकते हो आप, चॉकलेटी कलर, और वाइट कलर का इसमें भी बनाया हुआ है, लाइंस बनी हुई हैं। तो किसी को अगर घड़ी देखनी है और किसी को अगर डार्क में भी देखना है तो वाइट तो दिख ही जाता है, सही लग रहा है देखने में। मेटल की केसिंग है पूरी और बैक में भी मेटल है। साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, बिलो 40 है ये। और क्राउन थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द डायल, लेकिन यही फैशन है इसका और ऐसा ही डिज़ाइन ये बहुत पॉपुलर हुआ है। इसमें मेटल स्ट्रैप भी आता है और मेटल का भी, लेदर का भी स्ट्रैप आता है, मेटल का भी स्ट्रैप आता है। दोनों में से जो आपको पसंद आए। पर्टिकुलरली मुझे लेदर स्ट्रैप, क्योंकि मुझे फॉर्मल्स के लिए ट्राई करना था तो मैंने ये लिया। मैं एक मेटल स्ट्रैप भी मंगा कर देखूंगा कि कैसा आता है इसमें मेटल। अंदर में डायल जो है वो भी वाइट कलर में और भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आते हैं इसके। तो देखने में बहुत सही लग रही और हैवी बिल्कुल नहीं है, वजन बिल्कुल भी नहीं है इस घड़ी का। इसको आप फुली अगर इसको क्राउन करोगे, इसको चार्ज करोगे, इसको इसका जो क्राउन इसको घुमाओगे, चाबी दोगे जिसको बोलते हैं, चाबी वाली घड़ी है, मैकेनिकल है, पूरा घुमाओगे इसको तो ये चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये लगभग 36 घंटे, लोग बोलते हैं कि 36 घंटे चल जाती है ये घड़ी। 24 घंटे भी चले तो काफ़ी। आप पुराने जैसे दादाजी या फिर पुरानी मूवीज़ में भी देखते हो कि जब ऑफिस जाते थे सुबह सुबह लोग, तो बैठ के अपनी घड़ी ऐसे चाबी देते थे और दिन भर चलती थी। इसमें लिखा हुआ है पैराशॉक और 17 ज्वेल्स। पैराशॉक का मतलब है कि ये सिटीजन वॉच कंपनी की प्रोप्राइटी है, एंटी शॉक सिस्टम फॉर मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक मूवमेंट की जो वॉच बनाते थे ये सिटीजन एक्चुअली कंपनी का है ये, और ये एंटी शॉक वॉच होती है। प्लस ये जो 17 ज्वेल्स है, अगर घड़ी की भाषा में बात करें तो ये फुली ज्वेल्ड होता है और एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी होती है। थोड़े से इसके जो कांटे हैं वो बेंट है, ऐसा ही इसका डिज़ाइन है, ग्लास की वजह से नहीं लग रहा, लेकिन मिनट और आवर के जो कांटे हैं, हैंड है, वो बेंट है। बॉडी में फिनिश बहुत अच्छा है, चमक रहा है। देखो आप, साइड में उतनी ज़्यादा शाइन नहीं है, नॉर्मल, इसमें पॉलिश नहीं किया गया शाइन में, ठीक है, अच्छा लग रहा है। और चीप नहीं लग रहा, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा। लक्स में देखो यहाँ पर पिन वाला सिस्टम है, पिन निकालोगे ये निकल जाएगा। सिंपल है, एलिगेंट है, काफ़ी बढ़िया है। लड़के भी पहन सकते हैं, लड़कियाँ भी पहन सकती है। जो डायल का साइज़ है इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये यूनिसेक्स है। और इसको हम पहले पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है मेरे हाथ में। आई एम अ 6 फीट गाय, मेरे हाथ लंबे हैं, बड़े हैं, तो जो छोटी वॉच होती है वो बिल्कुल ही बेकार लगती है मेरे हाथ में। मैंने बहुत बड़ी बड़ी डायल की घड़ियाँ भी पहनी है, लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं लग रहा, देखने में बहुत ही डिसेंट लग रहा है। तो आई एम सो हैप्पी विद दिस वॉच। और मुझे ऐसा लगा था कि डायल को देख के कि छोटी लगेगी, लेकिन छोटी नहीं है भाई, हाथ में परफेक्ट लग रही। नहीं, आप बताओ आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है देखने में? लुक्स गुड राइट? आई लाइक दिस वॉच। ओके, किसी भी तरह से एकदम सुपर क्लासी राइट? क्लासिकल वॉचेस का अलग ही मजा है। वाह, आप बताओ चैट में कि कैसा लगा आपको, और अगर नए होगो तो फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाके मैं उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा और उसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे यार हमारे चैनल पे। तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करो, मज़े करो।